आज आपकी मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तान की बड़ी फोम कंपनी कैनन फोम के ओनर शेख इब्राहिम से, जिन्होंने अपने घर में सिनेमा बना रखा है और हैवी बाइक पर सफर करते हैं। कारोबार के साथ साथ इनके शौक भी निराले हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान बुलट, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। आज मैं मौजूद हूं शेख इब्राहिम के घर, जो कैनन फॉर्म के ओनर हैं, और हम जानेंगे उनकी स्टोरी के बारे में। उन्होंने कैसे पाकिस्तान के अंदर बड़ी कंपनी के अंदर अपना नाम पैदा किया और कैसे वो स्ट्रगल करके ऊपर आए, तो आइए जानते हैं। अच्छा, आपके शौक देख रहा था मैं आपके आने से पहले, आपने तो बड़ा माशाल्लाह रौनक लगाई हुई है। बस ये कुदरत के रंग हैं, कुदरत की तख्लीकात हैं जी। तो ये बोलते भी है? कभी बोलते हैं जी, ये मूड के जानवर हैं। वो जो दूसरे हैं वो बोलते हैं, वो बातें वो करते बिल्कुल हैं। पीछे से लगे हुए हैं। हाँ जी, वो अस्सलाम वालेकुम और इसी तरह की बातें करते हैं, लेकिन ये ज़रा शोर ज़्यादा मचाते हैं। तो इसके अलावा भी कोई जानवर रखे हुए हैं? बहुत कुछ रखा हुआ है। आप तो खुद शौकीन आदमी हैं, आपसे अब क्या है। पहले कुत्ते वगैरह भी रखे हुए थे मैंने, और भी बहुत कुछ रखा, लेकिन अब सिर्फ तोतों तक की। अच्छा, मैंने सुना है आपने घर के अंदर एक सिनेमा भी बनाया है। बिल्कुल। तो वो सिनेमा किस लिए बनाया है? उस सनमा यही था कि कारोबारी ज़िंदगी में बहुत ही मसरूफ़ थे। जब मैंने घर बनाया तो कभी ये होता ही नहीं था, टाइम नहीं निकलता था, और जब टाइम निकलता था तो वो बड़ा शॉर्ट होता था, तो कोई ना कोई एक्टिविटी क्रिएट करने का दिल था। तो फिर मैंने एक थिएटर बना सिनेमा बना लिया घर के अंदर, कि जब भी फ्री टाइम होता है मैं मूवी शूवी देख लेता हूँ। मूवीज़ का बहुत शौकीन हूँ, तो चले देखते हैं, सिनेमा देखते हैं आपका। ज़रूर ज़रूर। ये इस सिनेमा को बनाए कितना अर्सा हो गया? 10 साल हो गए हैं उस्मान साहब। मैंने जब ये घर 10-11 साल पहले बनाया था, तभी बनाया था सारा, और ये उस वक्त काफ़ी शौक से बना था। इस्तेमाल का ठीक रहता है, लेकिन हॉलीडेज़ में ज़्यादा, अभी कोरोना की जब पिछले साल बहुत ज़्यादा रहा वो लॉकडाउन, तब इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ। तो कई दोस्त फरमाइश नहीं करते कि शेख साहब अपना सिनेमा खोलें? अक्सर व बेशतर दोस्त आ जाते हैं, आते जाते रहते हैं, और काफ़ी रौनक भी लगी रहती है दोस्तों। शेख साहब, ये तस्वीरें क्यों लगाई हुई हैं? और इसमें तो बहुत पुरानी तस्वीरें भी हैं और कुछ बहुत नई भी हैं। ये क्योंकि थिएटर का इम्पैक्ट है। अच्छा। तो पहले आप जाते थे किसी ज़माने में, अब तो नहीं रहा, कि वो जी पोस्टर्स बहुत ज़्यादा लगे होते थे सिनेमास के बाहर, और बड़ा एक इम्पैक्ट हुआ करता था। ये जब हमने डिज़ाइन किया था तो ये मैंने वॉल खुद डिज़ाइन। तो ये जितने पोस्टर लगे हैं, इन सारी मूवीज के नाम आपको पता होंगे? ये बहुत सारी हमने देखी हुई हैं, इसमें से जैसे ये बहुत ये सारे इंडियन फिल्मों के हीरो हैं। ये जोधा अकबर, ये मधुबाला हैं, ये नरगिस हैं, राजकुमार हैं, रिंजी, ये मुख्तलिफ। और ये वाली एक तस्वीर आप ज़रूर देखें ना, ये वाली। अच्छा, ये तो आप बीच में आप भी हैं। हाँ जवानी ये जवानी अभी भी जवानी है, लेकिन ये इसी तरह से जो उस वक्त की आज से ये चार्ली चैपलन जी, ये उसी वक्त से फिर ये सारी हमने बनाई थी। शेख साहब, ये पेंटिंग बहुत अच्छी है, क्या ये हैंडमेड है? जी जी, ये बिल्कुल हमारे घर में जितनी भी आपको इस तरह की चीज़ें नज़र आएंगी, ये सारी हैंडमेड हैं और ये बनाई गई हैं। आपने थिएटर की वॉल्स पे भी देखा होगा, जो सीनरीज बनी हुई हैं वो सारी हैंडमेड है। तो ये तस्वीर क्या मुगलिया दौर में है? ये एक्चुअली मिनिएचर, और ये क्योंकि नीचे वाली सारी ये जो बेसमेंट जहाँ हम खड़े हैं, ये थिएटर है, और इसका एक इम्पैक्ट उस तरह का क्रिएट किया हुआ है। ये भी देखिए, ये भी आपके पीछे भी एक इनके लगी हुई है, ये भी मिनिएचर डिज़ाइन की गई है। ये मेरी फैमिली की कुछ पिक्चर्स हैं। ये तबलेबाजी बजाने का भी शौक? नहीं, तबलेबाजी बजाने का नहीं, ये उसी तरह का एक इम्पैक्ट है, शौक है कि जी ये जैसा कि अंदर आपने देखा ये रुबाब है, ये साथ छोटे छोटे तबले और ये हारमोनियम है, ये सब ये ओरिजिनली वर्किंग पोजीशन में है ये सारा कुछ। क्या शेख साहब खुद भी गाते हैं आप? नहीं, कभी नहीं। ये भी स्पेशली डिज़ाइन करवाई थी, यहाँ पे हमारे इंटीरियर डिज़ाइनर हैं। अच्छा, ये ज़मीन के ऊपर मैं कुछ कारपेट देख रहा हूँ जो कि हिरन की खाल लग रही है मुझे, तो जी आप ही बता सकते हैं ये क्या है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा शेख साहब, ये क्या है? मुझे लग रहा है कि हिरन के सिंग है। उस्मान साहब, आप भी बहुत बड़े शिकारी हैं, बड़े बड़ा शिकार किया आपने। और गो कि हमारे बड़े तो कारोबारी लोग थे, लेकिन जो उनसे बड़े थे ना जी, वो उनसे बहुत बड़े बड़े शिकारी, दादा परदादा जी जो अच्छा। बहुत बड़े बड़े शिकारी थे।
तो ये उन्होंने अफ्रीका में मारे थे कुछ जानवर, तो ये उनके सींग हैं। अच्छा, हाँ, आपने कभी देखे भी नहीं होंगे ऐसे। हाथ लगाएं जरा इनको, आपको पता लगे। ये तो नकली है, ये प्लास्टिक। जी शेख साहब, आप इस बिजनेस में कैसे आए और किस तरह ये कंपनी बनाई, किस तरह स्ट्रगल की, वो लोग जानना चाहते हैं प्लीज। 93-94 में उन्होंने सोचा, जब मैं मैट्रिक किया 1998 में, 89 में, तो उसके बाद उन्होंने फैक्ट्री लगाने का सोचा फॉर्म की। तो उस वक्त तक हम लोग ट्रेडिंग ही करते थे ज़्यादातर, मैन्युफैक्चरिंग का इतना नहीं था। तो वालिद साहब का ट्रेडिंग का था, हमने फैक्ट्री शुरू की, लेकिन अभी स्टार्ट ही था, फैक्ट्री अभी बनानी शुरू की थी। तो अब्बा की पार्टनरशिप ख़त्म हो गई भाइयों के साथ 96 में, 95-96 में। लेकिन 97 एंड में हम लोग फैक्ट्री लगाने में कामयाब हो गए। हम लोगों ने फैक्ट्री लगाई। 22 साल का ये सफ़र है जो चल रहा है। अल्लाह का शुक्र है कि एक कंपनी से, एक दुकान से शुरू होने वाला हाजी मोहम्मद यासीन कितने साहब का पैसों से सफ़र। शुरू किया था? अब्बा जी ने तो यार चंद रुपयों से शुरू किया था, अगर आप उनकी लाइफ को देखते हैं, और हमने चंद लाखों से शुरू किया था। अच्छा, आप तो पाकिस्तान में पढ़े, आपके बच्चे बाहर के मुल्क से पढ़ के आए। मैं तो बड़े काम से, कॉमन से स्कूल में, क्योंकि वालिद साहब पुरानी नारकली के रहने वाले थे और हम लोग वहाँ पे रहे। तो मैं एक बड़े नॉर्मल से स्कूल में, मॉडर्न स्टैंडर्ड हाई स्कूल सांदा रोड पे था, और बिल्कुल कृष्ण नगर कॉलेज की बैक साइड पे। जी, मैं वहाँ से पढ़ा, मेरे भाई भी वहीं से पढ़े। लेकिन मेरे बेटे दोनों एचिसन कॉलेज से पढ़े। फिर वहाँ से ओ लेवल्स के बाद दोनों ने लंदन से ग्रेजुएशन की है, एक ने कैश बिजनेस स्कूल से और एक ने स्वेस से। और मेरा लायंस क्लब इंटरनेशनल से ताल्लुक़ है। बड़े यंग एज में मैंने, जब मैं 16 साल का था, उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया और दुनिया भर के मैंने सफ़र किए। उसमें मैं दुनिया के 58 से ज़्यादा मुल्कों में घूम चुका हूँ। माशाल्लाह। दोस्तियाँ ताल्लुक़ तो मेरे बहुत है, बड़े बड़े हाई लेवल्स पे वज़ीर आज़म तक से जाके मिलते रहे। लेकिन दोस्ती तो मैं उसको गिनता हूँ ना जिसके साथ आप बड़े बेतकल्लुफ़ हों। हमारे नाजरीन को अगर कोई मैसेज देना चाहते हो बिजनेस के हवाले से। मेरा मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस में और जाने का इत्तफ़ाक़ रहता है। मैं कासिम अली शाह साहब के साथ और कई यूनिवर्सिटीज़ में भी जाता आता रहता हूँ, तो उधर मेरी बातचीत होती है। तो मैं स्टूडेंट्स को अमूमन यही पैगाम देता हूँ, जब आप ऊपर की तरफ जा रहे हो ना, तो अल्लाह ताला आपको मौका भी दे रहा होता है, तो अपनी नीयत को बहुत ठीक रखने की ज़रूरत होती है। और अल्लाह ताला जब दे रहा होता है तो वो आपकी सलाहियतों के मुताबिक नहीं दे रहा होता, वो अपनी नवाजिशों के मुताबिक दे रहा होता है। क्योंकि जब आप एक दफ़ा पटरी पे चढ़ गए, अल्लाह ताला आपको नवाजने पे आ गया, आपकी नीयत ठीक होगी, तो वो बहुत लॉन्ग रन में नवाजता रहेगा और बहुत दूर तक जाएगा। सदका खैरात बाहैसियत मुसलमान, बाहैसियत इंसान हम कर रहे होते हैं, हमें करते रहना चाहिए। चलें शेख साहब, बाकी सवाल चल के आपके ऑफिस में करते हैं। शेख साहब, अब ज़रा कुछ बातें बिजनेस के बारे में भी हो जाए। कुछ लोग मार्केट में जाते हैं फ़ोम ख़रीदने के लिए, आप क्या रिकमेंड करते हैं कि वो फ़ोम क्या देख के ख़रीदें? उस्मान भाई, बात ये है कि मार्केट में फ़ोम जो है वो दो तरह से बिक रहा है। एक, कुछ लोग अपनी कंपनी के नाम पे बेच रहे हैं, पुराने होने के नाम पे बेच रहे हैं, और कुछ लोग बेच रहे हैं क्वालिटी के नाम पे। देखना क्या चाहिए, पुराना होना कंपनी का कोई म्यार नहीं है, गारंटी क्या है ये नहीं। फॉर्म बेसिकली डेंसिटी के हिसाब से रिकमेंडेड किया जाता है। हर आजकल तकरीबन फॉर्म पाकिस्तान में क्या दुनिया में मेजर अच्छी बनाने वाली कंपनीज़ का एक ही स्टैंडर्ड है। ये तमाम का तमाम रॉ मटेरियल्स इंपोर्टेड हैं। पाकिस्तान में इसका रॉ मटेरियल बनता नहीं, इंपोर्ट होते हैं, और दुनिया की बेहतरीन सिक्काबंद कंपनियाँ इसके रॉ मटेरियल्स बनाती हैं। इसकी अगर आप फार्मूलेशन इक्वेशन ठीक हो तो ये बेहतरीन होता है। आम तौर पे 32+ डेंसिटी का फॉर्म जो होता है उसकी लाइफ हम 10 साल गिनते हैं कि वो 10 साल जो है वो चल जाएगा। 32 डेंसिटी से नीचे की तरफ जब हम लोग जाते हैं, फिर इसी तरह 25, 24, 20, 18 और इसके बाद 20 से नीचे फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में आ जाता है। मैट्रेस जो है वो 25 तक रिकमेंडेबल होना चाहिए। लोग इसको बैठता जाता है, लोग इसको डी शेप होने के बाद भी इस्तेमाल करते रहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें जरासीम ठहर जाते हैं। ये रबड़ है, इसमें से किसी चीज़ ने ना बाहर जाना है ना इसके अंदर जाना है। तो इसकी लाइफ जो है वो 5-6 साल ही तसव्वुर करनी चाहिए। 10 साल वाला भी ख़रीदें तो उसको यूरोप की तरह
जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें 7-8 साल के अंदर अंदर वो रिप्लेस कर लेते हैं। सर एक चीज़ देखी जाती है, आप मैट्रेस लेके आते हैं और 4 महीने में उसकी एक साइड बैठ जाती है। उसकी लाइफ ही इतनी है कि वो आपके उतने पैसे में आ ही वैसा फॉर्म सकता है कि वो सस्ता है। हमारे कस्टमर की बाइंग पावर इतनी बड़ी नहीं है, वो महंगाई की वजह से क्वालिटी सस्ती बिकने लग पड़ी है। सर कुछ जो मैट्रेस है उसके अंदर स्प्रिंग भी आता है, तो ये क्या है? बिल्कुल, अब दुनिया आगे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है। स्प्रिंग मैट्रेस तो बहुत महंगा है। फॉर्म का मैट्रेस तो मैक्सिमम अगर आप मेमोरी फॉर्म का मैट्रेस ले लेते हैं तो 50-60 हज़ार रुपये लोकल करेंसी में है। फॉर्म का मैट्रेस जो स्प्रिंग का मैट्रेस है वो तो अप्रॉक्सीमेटली 4-4 लाख रुपए का पाकिस्तान में दस्तयाब है, 3-3 लाख रुपए का। और इसी तरह से अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो स्प्रिंग का मैट्रेस तो बहुत महंगा भी है। मैंने तो खुद इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से 7-7, 8-8 लाख का मैट्रेस देखा स्प्रिंग का। उसकी क्वालिटीज़ बहुत ज़बरदस्त हैं। स्प्रिंग का मैट्रेस बहुत डिफरेंट है। एक मैट्रेस ऐसा भी है, हम खुद बनाते हैं पाकिस्तान में, सिर्फ एक मैट्रेस है वो हम बनाते हैं जिसमें एक मैट्रेस में 2000 से ज़ायद स्प्रिंग इस्तेमाल होते हैं। तो वो बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। स्प्रिंग तो दुनिया की बहुत जदीद चीज़ है, उसकी मशीनरी बहुत एक्सपेंसिव है और उसकी अभी टेक्नोलॉजीज़ बहुत एक्सपेंसिव हैं, इसलिए उसको कहीं अभी हम सेट नहीं करते। पहले डॉक्टर रिकमेंड करते थे कि आप हार्ड गद्दा लें, अब डॉक्टरों ने बंद कर दिया कि वह हार्ड गद्दा ना लें। ये क्या चेंज आया और इसके लिए आप लोगों ने क्या किया है? देखिए, वो फिर वही बात है, आपका जिस्म है तो हमें उसी हिसाब से कंफर्ट्स भी चाहिए। तो ये डॉक्टर, हमारे जो जिस्म है वो जब जैसे जैसे बढ़ता है या तब्दीली आती है तो उसकी ज़रूरियात में हमें जो कमियां नज़र आती हैं वो दूर करने की कोशिश की जाती है। इसी को रिसर्च बोलते हैं, इसी को टेक्नोलॉजी का नया इजादात बोलते हैं हम लोग। तो वक्त के साथ साथ ये देखा है कि हमारी जिस्म की जो हड्डियां हैं उन पे जो प्रेशर बिल्डअप होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, तो उनको बचाने के लिए, उनको तकलीफ़ों से बचने के लिए क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो उसमें से ये जो मैट्रेस है एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। नाज़रीन भी जानना चाहते हैं कि फोम बनता कैसे? बहुत डिफरेंट और मज़ेदार प्रोसीजर है कि कैसे लिक्विड से ट्रांसफॉर्म होता है फोम का गद्दा। ये थी जी कैनन फोम के पीछे की कहानी। अपने होस्ट उस्मान बुलेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।